हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू का स्टूडेंट है एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड है MHI 101 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट कोड पता चल चुका, सब्जेक्ट नेम पता चल चुका है आप सभी को। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना होता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में ये पीडीएफ अवेलेबल है। जो भी आपका मीडियम है, सब्जेक्ट कोड है, इसे लिख के आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग ये आपको सभी क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में सभी एक साथ दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन लिखे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक काम किया है कि 2 गैस पेपर है, जैसे 1 हो गया, इसी टाइप से 2 है। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 में 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएगा, 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने गैस पेपर 1 गैस पेपर 2 दोनों कर लिया तो अगर 1 करते हैं तो ओनली 5 क्वेश्चन आएंगे। और आपको जहाँ तक है कि पीडीएफ में जो आपका पेपर होता है उसमें ओनली 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट्स काफ़ी अच्छे, कम टाइम में अच्छी स्टडी के लिए काफ़ी अच्छे आप सभी के लिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस आंसर क्या है, सब कुछ एक एक करके आपको बताएंगे। तो हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे कि ये वीडियो हम बना रहे हैं पार्ट 1 करके। ठीक है, इसमें हम आपको गैस पेपर 1 के सभी क्वेश्चन विद आंसर आपको अच्छे से दिखाएंगे और आपको यहाँ से देख के पढ़ के समझ के पेपर में जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी इसी के कुछ घंटे बाद, पार्ट 2 की। तो उसमें आपको गैस पेपर 2 के सभी क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। तो ये 1 और 2 दोनों करके अच्छे से जाना है। अगर ये दोनों गैस पेपर आपने कर लिए तो आपका 100 नंबर का पेपर कंफर्म है कि यहाँ से बन जाएगा। इससे बाहर से कहीं से भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस ये 2 वीडियो अच्छे से आपने देख लिया तो बात आपकी कंफर्म है, 100% का पेपर बन जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको गैस पेपर 1 गैस पेपर 2 एक ही साथ सेंड किए जाएंगे। 50 रुपये की पीडीएफ होगी और आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन विद आंसर एक साथ देखने को पीडीएफ में मिल जाएंगे और आप यहाँ से अच्छे से देख के अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको चलिए क्वेश्चन बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने पीडीएफ में कुछ इस टाइप से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, पेपर से कुछ घंटे पहले ही ये जो आप कह सकते हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑनली आप ये जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है ब्लू कलर से, ये क्वेश्चन भी करके जाते हैं। जब भी इनमें से आपके क्वेश्चन 5 से 6 देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही करके जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपके पास कम टाइम है तो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन कीजिए, अगर अच्छी खासी आपके पास टाइम है तो सभी क्वेश्चन से जरूर करके जाइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो आंसर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर परिचय देखने को मिल रहा है, तो ये परिचय लिखेंगे। परिचय के बाद जो आपसे पॉइंट में पूछा जा रहा है उसके आंसर देने होंगे। तो इनकी जो विशेषता के पॉइंट है तो ये देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर इसी टाइप से आपको यहाँ पर पॉइंट में देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी स्टडी कर सकते हैं।
इसके बाद ये आपका निष्कर्ष है। तो कई स्टूडेंट हमें कमेंट किया था कि मैम सभी क्वेश्चन आंसर की एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो उन्हीं स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फाइनली कंप्लीट देख लिया। इसी टाइप की जो बाकी की क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर इसी टाइप से दिखाएंगे और आप वीडियो को रोक के यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते चलिए और इसके बाद इसका पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी पार्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक वीडियो से कंफर्म नहीं होगा, आपको 1 और +2 दोनों वीडियो देखनी होगी। ठीक है, दोनों अपलोड करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख सकते हैं, 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार को इस्लाम के उदय ने किन तरीकों से प्रभावित किया? इसका आंसर देखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन कीजिए। तो इनकी विशेषताएं क्या है, तो उसके बारे में आप देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, मेसोपोटामिया और हड़प्पा शहरों में शहरीकरण के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 से 3 घंटे अगर आपने इस पीडीएफ को अच्छे से दिया ना गाइस, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ जाते हैं, तो पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप बना के भी कुछ पॉइंट ऐड करके भी लिख सकते हैं। आपको पढ़ा होगा तो आपको पहले से आइडिया होगा कि इसमें हमने ये चीज़ें के बारे में पढ़ा था, ये चीज़ें बताई गई थी, तो उसी चीज़ें के बारे में आपको पेपर में आपको लिखना होता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि एकदम सेम टू सेम पीडीएफ में जैसे उसी टाइप से आप आंसर लिख सके पेपर में याद करके। तो थोड़ी बहुत अलग से चेंज करके आपको जरूर लिखना होता है। तो आप ये पढ़ के जाइए तो समझ में आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, हमने इसका आगे इम्पोर्टेंट भी लिख रखा है। संघ सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। उत्तरी और मध्यम चीन की संघ सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखे। तो क्वेश्चन नंबर आपका
5 है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, यूरोप को मध्यकाल से आधुनिक युग में रूपांतरित करने वाले संस्कृति परिवर्तन की मुख्य विशेषता को उजागर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूरोप में समानतावाद के पतन व विकास पर चर्चा करें। समानतावाद के पतन के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो देख सकते हैं समानतावाद का जो पतन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपको बताना है। क्वेश्चन को पेपर में किस टाइप से चेंज करके घुमा के पूछा जाता है, आप इसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, रोमन साम्राज्य में आरंभिक धार्मिक संप्रदायों का विश्लेषण कीजिए। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रसार की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र और हड़प्पा शहरों में शहरीकरण के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हड़प्पा के अकॉर्डिंग है, मिस्र सभ्यता के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, इसका आंसर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जहाँ तक कांस्य और तांबे के उपयोग का संबंध है, कांस्य युग प्रौद्योगिकी में एक वास्तविक उछाल का प्रतिनिधित्व करता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन यूनानी सभ्यता में लोकतंत्र के रूप में हुए संक्रमण का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो ये देख सकते हैं, 15वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 बनता है, माया सभ्यता की विशेषता और पतन का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 बनता है, खानाबदोश समूहों द्वारा स्थापित साम्राज्यों की प्रक्रिया का साधारण विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। माया सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज के संदर्भ में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इम्पोर्टेंट है। यूरोप में समानतावाद के दो चरणों का विश्लेषण करें। समानतावाद के दूसरे चरण के दौरान अर्थव्यवस्था में हुए प्रमुख परिवर्तन की सूची बनाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन बनने जा रहा है। इसके बाद आपका गेस्ट पेपर 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ फाइनली इस वीडियो में जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दिखा के फिर आपको बताते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका गैस पेपर 1 फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपका 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक हमने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर सभी करा चुके हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा दिया, अच्छे से बता दिया। तो आप इस पार्ट 1 वीडियो को अच्छे से देख के समझ लीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, लेकिन आपको समझ के जरूर जाना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब ये गैस पेपर 2 एक पार्ट सेकंड में आपको ये क्वेश्चन का आंसर हम कराएंगे आपको। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद के बाकी क्वेश्चन आपको लास्ट का क्वेश्चन दिखा देते हैं गैस पेपर 2 का, कि किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ में हमने बताया। पूरी पीडीएफ की पेज की बात की जाए, यहाँ पर 76 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ कंप्लीट है, ठीक है, 76 के अकॉर्डिंग, ठीक है। गैस पेपर 1 गैस पेपर 2 दोनों का मिला के, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। आप इसे पढ़ना चाहे इस पूरी पीडीएफ को आराम से 2 से 3 घंटे 4 घंटे में बैठ के पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो पेपर में ये आंसर को आप बना के भी थोड़े बहुत पॉइंट ऐड करके भी लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। पार्ट सेकंड के लिए जल्द से जल्दी से कमेंट कीजिए, अपलोड कर देंगे इसके गैस पेपर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर वीडियो एक वीडियो बना देंगे। तो गैस पेपर 1 का पार्ट 1 हो गया, फिर गैस पेपर 2 का पार्ट 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। पीडीएफ में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं है कि गैस पेपर 1 से ही आया तो गैस पेपर 2 से आया, दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों गैस पेपर इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये पीडीएफ है 76 पेज के, इतना ही करना है। इसके अलावा अलग से कोई बुक या स्टडी मटेरियल आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम आपको गारंटी के साथ इतने क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि अगर आप करके जाते हैं अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।